जरा आप एक मिनट के लिए ये सोच कर देखिए, आपने इंटर का एग्जाम दिया और आपके नंबर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए, 92%, 95%। और इसके बाद आपने एक सपना ये भी साथ में देख लिया, अब किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो जाए, जिससे आने वाली सारी लाइफ हमारी सेट हो जाए। और आपका एडमिशन भी हो जाता है और आपके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ी स्माइल आती है, ये बातें सोचकर कि जो मैंने सोचा था वही मेरे साथ होता हुआ दिखा। अब जैसे ही आप उस यूनिवर्सिटी में जाओ पढ़ाई के लिए और कोई आपसे ये कह दे कि इस यूनिवर्सिटी में तेरे को नहीं आना चाहिए था, ये यूनिवर्सिटी तो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है, आपके मन में ये सवाल आएगा, क्या मैंने पढ़ाई इसीलिए की थी ये भूत प्रेत आत्मा की बातें सुनने के लिए? क्या इस तरीके से सब कुछ होता भी है या नहीं होता? अगर मैं आपसे कह दूं कि ये सारी बातें एक चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी में हुई हैं, तो फिर आपका क्या सोचना होगा? आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है चंडीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी से, और उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको बता दूं। सबसे पहला अनुभव वहां पर हुआ था वहां के एक टीचर को, जब जैसे ही नया सेशन यहां पर शुरू होता है और बच्चों के साथ इनका इंट्रोडक्शन चल रहा था कि बच्चों तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है, इस टाइप का। अभी इनका यहाँ पर पहला दिन था और पूरी क्लास के बच्चे भी नहीं आए थे, लगभग आधे एक बच्चे इस क्लास में थे। अब जैसे ही इंट्रोडक्शन यहाँ पर निपटता है तो टीचर ये कहता है कि चलो बच्चों कुछ एक तुम्हें मैं यहाँ पर लाइनें लिखता हूँ और पढ़ाता हूँ। अब जैसे ही टीचर अपनी कुर्सी से उठे हैं और सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ गए हैं, अभी मुश्किल से इन्होंने दो एक लाइनें लिखी होंगी तो इनका होता क्या है, एकदम से कुर्सी अपनी जगह से सरकी। अब टीचर ने इन बच्चों की तरफ मुड़कर देखा और ये कहा कि बेटे गुड ट्राई, लेकिन मजाक करना है तो कुछ और करो, ये पैरानॉर्मल वगैरह मत करो। अगर मेरी जगह कोई टीचर होता जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर विश्वास रखता है, वो तो क्लास छोड़कर भाग जाता। इतनी इनकी बात हुई, फिर से वही टीचर उठता है और सीधा अपना चौक लेकर अभी लिखने ही लगा था। मुश्किल से 5-7 सेकंड हुए थे, फिर से वो कुर्सी क्या होती है, इस कोने से सरक कर इस कोने पर आती है। अब टीचर ने जैसे ही मुड़ा तो यहाँ पर लगभग 4-5 बच्चे अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा कि सर ये कुर्सी हमने नहीं हिलाई, ना किसी बच्चे ने हिलाई है, और ये कुर्सी अपने आप हिली। अब यहाँ पर टीचर को भी हल्का सा गुस्सा आया कि बेटा अगर मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडली हो रहा हूँ तो तुम तो कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हो, तुम कोई छोटी क्लास के बच्चे नहीं हो, तुम यहाँ पर पढ़ने आए हो, तुम पढ़ाई छोड़कर ये क्या कुर्सियाँ आगे पीछे कर रहे हो, थोड़ा सा मैनर्स भी सीखो। अब इतनी इनकी बात हुई थी तो एकदम से कुर्सी इनके सामने हल्की सी खिसकती हुई इनको नजर आई। अब जैसे ही कुर्सी फिर से खिसकी है तो ये वहां से कूद कर सीधा बच्चों की टीम में आ गए। अब यहाँ पर बच्चों से ये कह रहे हैं क्या बच्चों पहले भी कभी यहाँ पर ऐसा हुआ था? तो यहाँ पर बच्चे कहते हैं सर हमें क्या पता, हमारा खुद आज इस यूनिवर्सिटी में पहला दिन है और यहाँ पर क्या कैसे हुआ हमें नहीं पता। अब जैसे ही इनकी अभी बातें चल रही थी तो एकदम से ब्लैक बोर्ड के पास इनको एक औरत दिखी जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और चेहरा उसका ऐसा लग रहा था काफी ज्यादा जला हुआ, और वो सिर्फ 3 सेकंड का क्लिक था। अब ये जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पर हल्ला मचाने लग जाते हैं। अब जो बराबर की क्लास थी उन्होंने ये सोचा कि चलो भैया एक दूसरे से टीचर के साथ थोड़ा मिलना जुलना हो रहा है, पहले दिन तो भैया कॉलेज में ये सब चलता है। अब होता क्या है, यहाँ पर वही टीचर बराबर वाले टीचर को आवाज मारकर बुलाते हैं कि सर 2 मिनट इधर आइए। अब जैसे ही सर आए हैं तो वो ये बोले कि बताइए सर क्या बात है। तो उनका ये कहना था कि हो सके तो हमको और बच्चों को इस कमरे से बाहर निकलवाइए। अब यहाँ पर वो टीचर कहता है यार कैसी बात आप कर रहे हो, कमरे से बाहर निकलवाइए, एक दरवाजा ये है, एक दरवाजा ये है, आप खुद आ जाइए, क्या कोई गेम वगैरह है जो आप मेरे साथ भी खेल रहे हो? देखो भाई अगर ऐसा कर रहे हो तो ये गलत बात है, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आपके गेम में मैं शामिल होने वाला नहीं।
इतने में ये टीचर ये कहता है कि सर आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर विश्वास करते हो, भूत प्रेत आत्मा पर। तो उनका ये कहना था कि देखो भाई, भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होते, और आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ा रहे हो और आप ये बातें कर रहे हो। देखो इस तरीके से कुछ भी नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। अब जैसे ही इन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ नहीं होता, बेकार की बातें हैं, फिर से वो कुर्सी अपनी जगह से दूसरी जगह पर सरकी, और ये जो बराबर वाले टीचर थे ये दरवाजे से टेक लगाकर खड़े हो गए और ये बोले कि सर ये सब क्या हो रहा है। तो इस पर फिर से यही टीचर कहते हैं कि भाई आपको इसी के लिए तो बुलाया है, हमने उसका हल्का सा यहाँ पर अक्स भी देखा है और हमको अब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। अब इतनी इनकी बात हुई और ये हल्ला काफ़ी ज़्यादा क्लास में होने लगा। अब जैसे ही कोऑर्डिनेटर कह लो वहाँ के मैनेजर को पता चला, वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कि भाई ये तुम क्या स्कूल में नई बात छेड़ दी, और मैं अगर यहाँ पर कोई भी दोषी पाया गया, टीचर बच्चा, मैं उसको यहाँ से हैंड टू हैंड रस्टिगेट कर दूंगा, निकाल दूंगा। अब इनको हैंड टू हैंड टीचर को भी बुलाया जाता है कि बताइए क्या बात है, आप ऐसा करिए, रिजाइन दीजिए, जाइए। लेकिन जो भी उस क्लास के बच्चे थे वो सब के सब उसी टीचर के साथ खड़े हो गए और ये बोले कोऑर्डिनेटर से कि अगर आप इस टीचर को निकालोगे तो हम भी ये कॉलेज अभी का अभी छोड़ के चले जाएंगे, जितने भी बच्चे हैं हम उसके बाद न्यूज़ में भी देंगे, अखबार में भी आपके कॉलेज के खिलाफ निकलवाएंगे। अब होता क्या है, इनकी आपस में इतनी सी बात चल रही थी, एकदम से स्वीपर भागता हुआ आता है और ये कहता है कि सर मैंने बाथरूम में किसी को देखा है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेटर कहता है कि भाई तूने किसी को देखा है तो कोई बच्चा होगा अंदर अपना कोई बाथरूम टॉयलेट कर रहा होगा, उसमें कौन सी नई बात है। बोले नहीं सर, मैंने एक प्रेत देखा है, एक भूत देखा है जो काफ़ी ज़्यादा डरावना है और उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसा लग रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता, है तो वो आदमी नुमा निकली, उसकी शक्ल बिल्कुल अलग है सर, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब कोऑर्डिनेटर कहता है कि अगर चलो कहाँ पर, कोऑर्डिनेटर सीधा चला जाता है और उसके पीछे पीछे ये बराबर वाला टीचर और ये टीचर और कुछ एक बच्चे भी पीछे पीछे चले जाते हैं। अब जैसे ही वो बाथरूम में घुसता है और ये कहता है कि बताओ कौन है बाथरूम में, कोई भी तो नहीं है। एकदम से वहां पर फ्लश की आवाज आती है। बोले सर ये देखो, बोले भाई अंदर टॉयलेट में कोई गया होगा। अब वो लाजमी सी बात है, अगर अंदर टॉयलेट में है तो टंकी तो पानी खोलेगा ही खोलेगा, इतना साइंस तो समझते हो क्या, बिल्कुल बेवकूफ़ी हो क्या। इतना वहां पर स्वीपर को झाड़ा जाता है और 5-7 मिनट वहां पर खड़ा भी रहता है कोऑर्डिनेटर, लेकिन 10 मिनट के बाद जैसे ही दरवाजा खोल कर देखते हैं अंदर कोई भी नहीं होता। फिर कोऑर्डिनेटर ये कहता है कि शायद ऐसा हुआ होगा, टंकी खराब हो गई होगी, इसकी वजह से भाई अपने आप फ्लश हो रहा है या अपने आप टंकी चल रही है। अब होता क्या है, इतना समझाने में अभी कोऑर्डिनेटर ये समझ लो वॉशरूम के बराबर में खड़ा था, एकदम से शीशे के सामने वही औरत इसको दिख गई। अब ये जैसे ही अक्स दिखा है, 2 से 3 सेकंड का क्लिक हुआ, उसने अपने दर्शन दिए, ये भाई साहब एकदम से धड़म कर नीचे गिर गए। अब ये जैसे ही इनको बराबर से बच्चे आए, टीचर आए, उठाया कि सर क्या हो गया। बोले कुछ नहीं, वैसे मैं विश्वास तो नहीं करता था पैरानॉर्मल पर, लेकिन अब मुझे भरोसा हो गया है कि ये शक्तियां भी होती हैं। अब इन्होंने आनन फानन में क्या किया भैया, अपना मीटिंग रूम में गए। अब जो भी इन क्लास के बच्चे थे सबको बुलाया गया, टीचरों को बुलाया गया और ये कहा गया कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी ये कोई बात है कॉलेज की, बच्चों किसी को बताना मत, बड़ी इंसल्ट होगी, बड़ी बदनामी होगी। लेकिन आपको भी पता है फ्रेंड्स, ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं। बंदा एक कोई हल्का सा बस मुद्दा मिलना चाहिए, और यहाँ पर तो उन बच्चों ने एक बातों की 2 बातें, 3 बातों की 4 बातें करके लगभग पूरी यूनिवर्सिटी में फैला दी। अब जैसे ही अगला दिन आया और जो ये 3rd फ्लोर में सीन चल रहा था उसमें लगभग 240 बच्चे थे, और अगले दिन आप ये लगा लो 11 से 15 बच्चे सिर्फ आए और कोई आया ही नहीं। और जो भी ये बच्चे जिस हॉस्टल में रहते थे उस फ्लोर के, और उनको सपना भी सबको
बिल्कुल एक सा आया और ये इस मारे और ज्यादा घबराए और ये फिर आए ही नहीं। अब जैसे ही यहाँ पर 1 से 2 दिन यहाँ पर बीते और उसमें जो भी गार्ड भी थे, आप ये लगा लो गार्ड का स्टाफ भी लगभग 7 से 8 का था और एक गार्ड ऐसा था जिसकी एज लगभग 50 के करीब थी। अब वो गार्ड करता क्या है, उसकी जिम्मेदारी ये थी कि जैसे ही कॉलेज शाम को बंद होगा तो गैलरी की लाइट भाई तूने जलानी है और बाकी कमरे वमरे की लाइटें अगर बाई चांस खुली हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती दिन में, तो भाई तुम्हें ऑफ कर देनी है। गार्ड क्या करता है, अपना कमरे से आया और भाई साहब सीधा इसने पहले माले की लाइट जो भी गैलरी की जलानी थी जलाई। इसी तरीके से ये एक एक माला करते हुए लाइट जलाते हुए आ रहा था। जैसे ही ये इसी तीसरे माले में आया और इस तरीके से कमरों की तरफ इसकी नजर पड़ी तो एकदम से इसने क्या देखा, उसी कमरे में कुर्सी पर टीचर की कोई बैठा हुआ है, लाइट बंद है और जो थोड़ा सा उजाला पड़ रहा था बाहर की रोशनी से इसको दिखा। और ये इतना समझदार निकला और इसने पहले भी टीचरों को बताया था कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, भूत प्रेत आत्मा यहाँ पर हैं, आप यहाँ का कोई ना कोई बंधन करवाओ। लेकिन जो टीचरें थी वो ये कहती थी कि भाई तुम बुढ़े हो गए हो, तुम सटिया गए हो, तुम पागल हो गए हो, अंकल तुम्हें नहीं पता। अब इतना जब सुनते थे तो ये चुप होकर बैठ जाते थे क्योंकि इनकी भाई चलेगी भी कहाँ। और इन्होंने समझदारी ये दिखाई, कुर्सी पर बैठे हुए देख तो लिया और अपना धीरे से गैलरी की लाइट जलाई और ठीक धीरे दबे दबे कदमों से ये अपना वापस की तरफ आ रहे थे। अभी इनको लगभग 2 मंजिल नीचे उतरकर भी जाना था और जैसे ही धीरे धीरे चल रहे हैं, अब इनको ये महसूस हो रहा था कि लगता है भाई कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। लेकिन बुजुर्ग आदमी, गांव के रहने वाले, अकल कब्जे से ज्यादा, इन्होंने ये सोचा कि अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे साथ सीन हो जाएगा, कुछ भी हो जाए मैं पीछे मुड़कर ना देखूं और कहीं से मुझे ऐसा हो कि माचिस मिल जाए या कोई माचिस की तिल्ली मिल जाए। और जो वो गार्ड अंकल थे, बीड़ी सिगरेट वगैरह भी पीते थे, उन्होंने इस तरीके से अपनी जेबें खंगाली और किस्मत इतनी माड़ी थी उस वक्त इनको माचिस की डिब्बी अपनी जेब में तो नहीं मिली। और ये मुश्किल से अभी 3 सीढ़ी उतरे होंगे तो उन्हीं की ही कह लो, तिल्ली कह लो, कुछ भी कह लो, वहां पर माचिस की तिल्ली एक पड़ी हुई थी। अब ये जैसे ही इन्होंने झुकने की कोशिश करी, चलो जी तिल्ली उठा लूं, और जैसे ही तिल्ली उठाई है झुक कर, तो इनको ऐसा लगा जैसे किसी ने बड़ा तेज मेरी कमर पर हाथ मारा है। अब होता क्या है, 2-1 घंटे के बाद ये कहाँ मिले, अपने कमरे के अंदर। जो गार्ड और भी थे इन पर पानी मारा, इनको उठाया और जब इन्होंने पूछा कि भाई मैं 2 मंजिला से कैसे उतर कर आया, तो फिर वो गार्ड कहते हैं भाई हमको नहीं पता, तुम नीचे यहाँ पर बेहोश पड़े थे। और उस गार्ड का भी यही कहना है कि मुझे नहीं समझ भाई, मैं 2 मंजिल की सीढ़ी कैसे उतर कर आया, क्या हुआ भगवान जाने। यहाँ पर कोऑर्डिनेटर से अगले दिन कहते हैं कि सर कोई ना कोई उपाय करवा लो, देखो बात सही है, आप साइंस पढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, हम मानते हैं कि भगवान होता है, साइंस बड़ी है, लेकिन कोऑर्डिनेटर को चलो समय रहते थोड़ी सी अकल आई और उसी गार्ड से सलाह ली गई, उनको बुलाया गया ऑफिस में कि कोई ऐसा पंडित हो जो ये सब चीजें भाई दूर कर दे। अब जैसे ही पंडित आया, पंडित ने मुआमना किया वहां पर, भाई कोई ऐसी चीज तो नहीं बंधी हुई, कोई ऐसी चीज दबी हुई तो नहीं। और वो पंडित जी भी मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा योग्य थे, काफी ज्यादा जानकार थे। अब जैसे ही उस कमरे में गए जहां पर सबसे पहले उस टीचर के साथ एक्टिविटी हुई थी, तो काफी सारे स्टूलों के साथ उनको वहां पर काला धागा बंधा हुआ दिखा और पंडित जी ने सीधे वो काले धागे वहां से उतारे, कुछ एक शुद्धिकरण किया, कुछ एक हवन पूजा करी और उसके बाद उनका कहना है कि भाई हमको यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी उसके बाद महसूस नहीं हुई। शायद ऐसा भी होता है कि भाई कोई प्रेत होगा जिसने पहले
यहाँ पर रही होगी, उसने अपना असर ज्यादा दिखाया, या पंडित जी ने क्या पता उसकी मुक्ति करवा दी, भगवान जाने। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा आर्टिकल मुझे भेजा है उसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने, और उन्होंने कहा था कि भैया यहाँ से हमारा नाम मत लेना, खाली सही नहीं रहता, यूनिवर्सिटी भी बदनाम हो और कहीं हम पर भी कोई एक्शन हो जाए। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको आर्टिकल पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।